हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम बताने वाले हैं 5 क्वेश्चन जो सीएमसी और वीएमसी रिलेटेड रहेंगे। और अगर बात किया जाए तो सीएमसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आपको इस सीरीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस हैं जिसको आप अगर तैयार करके जाते हैं तो किसी भी सीएमसी का जो आप इंटरव्यू रहता है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी 10 या 15 क्वेश्चन हुए होंगे। जैसा कि जो सीरीज़ है, तीसरा ये नंबर है, पार्ट नंबर 3 है। तो शुरू करते हैं। मशीन को रेफरेंस कैसे करते हैं सीएनसी या वीएमसी में? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मशीन को रेफरेंस करने के लिए पहले वहाँ पे आपने देखा होगा एक बटन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इस साइड में आप देखेंगे तो ZRN करके एक बटन रहेगी। ठीक है, तो आप इसको एक घुमाने वाला रहता है या तो एक बटन रहेगी ऐसे करके जिस पे लिखा रहेगा ZRN। ठीक है, तो जैसे ही आप उस बटन को दबाओगे या यहाँ पे एक बटन रहेगी ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे जॉग रहता है, MDI रहता है, एडिट रहता है। ठीक है, तो आपको बटन को घुमा के कुछ इस तरीके से करना है। और उसके बाद ये अगर CNC है तो X को प्लस कर दीजिएगा और Z को भी प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दोनों बटन को दबाएंगे और इस बटन को यहाँ पे लेंगे ZRN पे और X प्लस और Z प्लस करेंगे तो वैसे ही तुरंत आपका जो है मशीन रेफरेंस हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं VMC की बात कर लूँ तो VMC में सेम प्रोसेस रहता है, ZRN पे करना है और दूसरा आपको X, Z और Y सेम तीनों को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप प्लस करते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन वो रेफरेंस हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं या करके भी दिखला सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा G0 का मतलब क्या होता है और M0 का यूज़ क्या होता है? तो ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। G0 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, जो G00 होता है इसका मतलब होता है जो ये एक तरीके से कोड है, तो ये आपको रैपिड ट्रेवल में काम आता है। ठीक है, रैपिड ट्रेवल मतलब, तो अगर कोई पूछता है आपको सुपरवाइज़र, जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे, तो पूछेगा कि G0 का मतलब क्या है, तो आप बताइएगा रैपिड ट्रेवल। अब वो पूछेगा रैपिड ट्रेवल मतलब, रैपिड ट्रेवल मतलब होता है कि कोई टूल है। ठीक है, तो कोई टूल को अगर इंस्टेंटली ऐसे अचानक से अगर बुलाना है तो रैपिड मतलब तेज, मतलब अगर तुरंत बुलाना है तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? रैपिड। और अगर हमको स्लो में करना है तो G01 से करेंगे, जिससे कि जो टूल है वो इस तरीके से आएगा और रैपिड में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ यही यूज होता है। आपसे वो जो भी आपका इंटरव्यू लेता है, अगर G0 आपने बता दिया और उसके साथ साथ ये भी बता दिया तो बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और रही बात M00 की, तो इसका होता है प्रोग्राम स्टॉप। ठीक है, इससे प्रोग्राम स्टॉप होता है, ये एक नॉर्मल कोड है। तो अगर आप जैसे कि लास्ट में M30 आता है ना प्रोग्राम में, मेरा आप प्रोग्राम का जो वीडियो देखेंगे तो वहाँ लास्ट में M30 आता है। अगर आपको प्रोग्राम स्टॉप करना है तो उसके पहले ही आपको M00 लिख देंगे तो जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हो गए। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 1 इंच में कितना mm होता है? तो ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि चलो इसी का तैयार करके जाते हैं वो पूछेगा, लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंचेस में भी काम होते हैं। यहाँ पे नहीं होता, लेकिन अगर आउट ऑफ इंडिया की बात कर ली जाए तो इंचेस में काम होते हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ इंडिया की छोड़ो, पहला आप लोग का इधर ही हो जाए। तो 1 इंच में होता है हमारा 25.4 mm। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, लगभग इतना ही होता है। और वो पूछेगा कि 1 इंच में कितना mm होता है, तो बोलेगा 25.4 mm होते हैं। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर, ये सारे के बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है, मैंने क्या क्या फेस करा है, ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। आखिरी क्वेश्चन हमारा है, सॉरी आखिरी नहीं है, ये है G43 का प्रोग्राम और प्रोग्राम कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम ये जो है G43 का मतलब क्या होता है? G43 का मतलब होता है टूल लेंथ कंपनसेशन। इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली CNC और VMC में यूज होता है, लेकिन अगर बात कर ली जाए मैक्सिमम यूज जो होता है वो हमारा VMC में होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से टू लेंथ कंपनसेशन होता है, पॉजिटिव के लिए जाता है। जैसे कि अगर हमको प्लस माइनस करना हो, जैसे कि कोई चीज़ आईडी हो उसकी बढ़ानी हो प्लस करनी हो, तो इसमें हमें टू लेंथ कंपनसेशन G43 डालना होता है, जो कि टूल के लिए यूज किया जाता है। अगर आप उनको नॉर्मल बताएंगे कि जी, वो पूछेगा कि G43 मतलब क्या होता है, आप बताएंगे कि टू लेंथ कंपनसेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है हमारी पॉजिटिविटी के लिए यूज की जाती है, कि मान लो कोई चीज़ प्लस करनी है उसके लिए होता है। और G43 का आपने बता दिया, इतना भी आपके लिए इनफ है। आखिरी क्वेश्चन है कि CNC में लगने वाले ज़्यादा यूज इंसर्ट का नाम बताओ। मतलब ऐसा है कि CNC मशीन में कौन से मैक्सिमम जो इंसर्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो आप हमारी इंसर्ट वाली वीडियो देखेंगे, उसमें भी पता चल जाएगा, और मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा अगर आप लोग को देखना है तो। ठीक है, और इससे मैं बता भी दे रहा हूँ, मैक्सिमम जो होता है वो होता है TNMG। इसमें अगर मैं बात कर लूँ तो 0.8 का ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 0.8 का, 0.8 लिखेंगे, 0.8 सेम है। TNMG, VNMG, ठीक है, VVMT और CCMT, CCET, DNMG। और इस ये जो TNMG, VNMG, CCMT, DNMG, ये जो है मैक्सिमम यूज होते हैं। और अगर बात कर लीजिए तो एक गुरु का टूल होता है, कुछ इस तरीके से होता है, इंसर्ट होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गुरु का इंसर्ट होता है, वो भी यूज होता है। लेकिन अगर नॉर्मल कर दिया है तो TNMG बहुत से ज़्यादा यूज होता है। अगर आप उसने पूछा कि इंसर्ट का नाम बताओ जो यूज होता है, इंसर्ट का नाम बताओ, तो आप TNMG, देखो TNMG, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, TNMG, VNMG और CCMT, CCET, ठीक है, DNMG, ठीक है, गुरु का टूल। तो कुछ 4-5 इंसर्ट का नाम आप बता देंगे ना तो सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो हो ही जाएगा, मतलब क्योंकि मैंने फेस करा है कि वो लोग इंसर्ट का नाम ज़रूर से पूछते हैं। और मैक्सिमम जो यूज होता है ये और ये और ये 3 तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये कितने डिग्री के होते हैं, क्या होता है, ये भी अगर पूछ दे कि TNMG में कितने कॉर्नर होते हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो 1 2 3, ये ऊपर का हो गया। अगर मैं 3D तो बना नहीं पाऊंगा, लेकिन इसके नीचे वाला जो होता है 3 ऊपर, मतलब 3 ये 3 ही है, मतलब टोटल 6 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कहिएगा आप लोग के 3 कॉर्नर होते हैं। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, और मेन चीज़ ये है कि आप लोग को ये सारे इंसर्ट का नाम पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ कमेंट हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।